नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञानबेस.com में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आपके रूबरू हुआ हूं जो टॉपिक आज हर तरह की कैटेगरी को डिस्टर्ब करती है। चाहे आप एक कॉलेज में जाते हो, चाहे आप किसी कंपनी में जाते हो, चाहे आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो जहां पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन पब्लिक के सामने, स्टूडेंट्स के सामने या एम्प्लॉयज़ के सामने आप उसे बताने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हो। उसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है? उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी आंखों के सामने पब्लिक इग्नोरेंस की पावर ख़त्म हो जाती है, कंटेंट इग्नोरेंस शुरू हो जाती है और हम 100% जो है वो पब्लिक को फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ इसी के ऊपर है कि 100% कंटेंट को कैसे दिमाग में रखा जाए स्टेज पर पहुँचते ही, और पब्लिक को कैसे इग्नोर किया जाए। पब्लिक को इग्नोर करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन सम टाइम कहते हैं कि पब्लिक को अगर आप ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हो और पब्लिक की तरफ से अगर आपको किसी रॉन्ग तरह का रिएक्शन अगर आना शुरू हो जाता है तो आप कंटेंट भूल जाते हो। इसलिए इन दैट केस आपको पब्लिक को थोड़ा सा भूलना जरूरी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने लाइन याद रखनी है वो ये है कि आप जब पब्लिक के सामने कुछ बोलने वाले हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी करने के लिए ये काम ऑन द स्पॉट नहीं होते, आपको इसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है, चाहे उसके लिए आपको 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले या 5 to 6 आवर्स मिले। अब आपको दिए गए टाइम के अनुसार आपको अपनी प्रेपरेशन को प्लान करना होगा, राइट। पहली चीज़, आपको कैजुअल या फॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपने नेट से पिक करनी है। एंड काइंडली दोस्तों, नेट के ऊपर 100% डिपेंड मत होना, क्योंकि नेट में आप डीप पे डीप होते चले जाते हो और आगे जाते जाते आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाओ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसे कंटेंट रखे। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए मुझे कुछ रियल पॉइंट्स जो थे लाइफ से वो उठाने थे, और काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद ही मैं आज अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाया हूँ कि मैं लोगों के सामने बोल लेता हूँ और मुझे पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यही चीज़ मैं आपको आज सिखाने के लिए इस वीडियो में रूबरू आपके सामने हुआ हूँ। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने कंटेंट कलेक्ट किया इंटरनेट से, वो चाहे फॉर्मल थे चाहे वो इनफॉर्मल थे। सेकेंडली, आपने क्या किया? अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ली, या अपने दोस्तों की हेल्प ली, अपने कलीग की हेल्प ली, या अपने सीनियर्स की, अपने बॉस की, किसी की भी जो आपसे इतना सीनियर है। मे बी उनको कंटेंट की 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गलतियां निकाल सके कि आप यहाँ पे बोल कैसा रहे हो, आपके इस कंटेंट में ये लाइन अच्छी नहीं लग रही जो आप बोल रहे हो, आप यहाँ से टू हटाओ, यहाँ से फ्रॉम हटाओ, यहाँ से इट हटाओ, यहाँ दीज लगाओ। तो ये सब कंटेंट वो बता सके, गलतियां आपकी निकाल सके, गलतियां वो निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद आप तीसरा किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो उस कंटेंट में 100% नॉलेजेबल हो, राइट। अब नॉलेजेबल होने का मतलब ये हो गया कि वो उसमें एक्सपर्ट हो, जो ऑलरेडी उस पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हो। तो वो एटलीस्ट आपको क्या बता सकता है कि आपको अपने कंटेंट को डेकोरेट करना कैसे है। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है कंटेंट की नॉलेज होना। कंटेंट की नॉलेज सॉलिड होनी चाहिए, सिर्फ इंटरनेट से पढ़ने के बाद नहीं। आप अपने दोस्तों से जो बातें कर रहे हो, उनसे जो लाइनें सुन रहे हो या लाइनें सुना रहे हो, या अपने सीनियर से या उस नॉलेजेबल पर्सन के पास बैठकर जो आपने टॉक की, वो नॉलेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप बुक्स वगैरह से या उस प्लेस पे जाके जिस टॉपिक की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आप रूबरू से होकर कुछ ऐसी प्रेपरेशन करो कि माइंड से हर तरह के डाउट हट जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अब सारा कुछ तो हो गया, कंटेंट हमारा रेडी एंड ऑल। अब हम क्या करते हैं, जो अपनी प्रेपरेशन है वो एक बंद कमरे में करनी शुरू कर देते हैं और खुद को ही दिखाते रहते हैं उस प्रेजेंटेशन को बना के या उस स्पीच को बना के, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने बोलना पब्लिक के आगे है, तो पब्लिक के सामने हमारी स्पीच होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम तो ये आ गई कि पब्लिक तो है नहीं, हम बोले किसके आगे? हम एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग हमारे खून में है, हम बचपन से ही एक्टिंग करते हैं। चाहे पेरेंट्स से झूठ बोलने की हो, पेरेंट्स से कोई डिमांड की है और वो डिमांड पे हमें वो प्रोडक्ट भी चाहिए जो हमने उनसे मांगा है, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग की कला तो हमारे इंडियंस के अंदर बचपन से ही है। तो अब वो एक्टिंग करनी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एज्यूम करना है कि आपके सामने एक स्टेज है, आपके सामने लोग बैठे हैं, आप स्टेज पे हो, आपके सामने माइक है, चाहे वो कॉलर माइक हो चाहे वो स्टैंड माइक हो। आप ये एज्यूम करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 60%, 50 to 60% आपको ये इन्हांस करेगा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको प्रेपरेशन अच्छी करने के लिए आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अब उस लोकेशन में जाओ, उस हॉल में जाओ, या अगर रोड शो है तो उस रोड शो पे उस लोकेशन पे जाओ, और आपको वहाँ का आसपास का एरिया, चाहे वो एंट्रिंग एरिया हो, एग्जिट एरिया हो, चाहे वहाँ पे पब्लिक कैसे बैठी है, आपका स्टेज, आपका माइक कहाँ है, कॉलर माइक है कि स्टैंड माइक है, जजेस आगे बैठे हैं, पब्लिक पीछे बैठे हैं, उनको एज्यूम करना शुरू करो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, अगर आप अपना 100% आउटपुट जो है उस प्रेजेंटेशन के अंदर या उस स्पीच के अंदर देना चाहते हो तो। अब द थिंग इज दैट कि
आपने प्रेपरेशन की, चाहे वो 1 दिन हो, ये 2 दिन हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, आप में जो पहले से कुछ बेहतरीन क्वालिटीज़ आप में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सारा कंसेप्ट हमने परफॉर्म किया, लाइक 4-5 स्टेप्स हमने परफॉर्म किए, अब पब्लिक के सामने जब फाइनल डे होता है, जब हमने वाकई में वहाँ पहुँचना है, पब्लिक को देखना है, पब्लिक को बोलना है देखकर, तो उस समय क्या होता है, बहुत ही एक हादसा हमारे साथ एक हादसा घटित होता है। और वो हादसा क्या है दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। उसका रीज़न जानते हो आप? मेरे को 50 प्रेजेंटेशंस या सैकड़ों प्रेजेंटेशंस देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम भूलते क्यों हैं। हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो पब्लिक के सामने फीका पड़ जाता है। पब्लिक को इग्नोर करना है, कंटेंट याद रखना होता है। हम क्या करते हैं, हम कंटेंट भूल जाते हैं, पब्लिक को याद करना शुरू कर देते हैं, या पब्लिक को देखकर पब्लिक को दिमाग में लाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपकी जो सारी की सारी ऑल ओवर जो प्रेपरेशन होगी वो इसीलिए होगी, हाउ टू फॉरगेट द पब्लिक एंड हाउ टू रिमाइंड द ईच एंड एवरी कंटेंट जो आप पहले से प्रिपेयर करके गए हो। सो दोस्तों, ये छोटी सी एक वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, इस वीडियो के अंदर पब्लिक स्पीकिंग की वो रियलिटीज़ लिखी हैं जो आपको इंटरनेट से नहीं मिलेंगी। और क्योंकि मैंने खुद ये रास्ता तय करके अपने अंदर थोड़ी सी स्किल्स वगैरह जो हैं वो फीड की हैं, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि उन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें मदद मिले जो इंटरनेट में गुम हो चुके हैं जाके, उन्हें समझ में नहीं आता कि अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो ये छोटा सा कंसेप्ट लेकर मैं अशोक मौर्य आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करता हूँ और आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।